प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 58 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक कंपनी एक महीने में 48,800 CFL बल्ब बनाती है। एक डिब्बे में 150 बल्ब रखे जा सकते हैं। तो बताइए सारे बल्ब को रखने के लिए कितने डिब्बे चाहिए तथा कितने बल्ब शेष बच जाएंगे। अब हमें कुल बल्ब कितने दे रखे हैं, 48,800 बल्ब हैं। अब इन्हें रखने के लिए कितने डिब्बे चाहिए। अब सबसे पहले ये देखना है कि एक डिब्बे में कितने बल्ब आते हैं, 150। तो तब सभी बल्बों को रखने के लिए आवश्यक बॉक्स कितने हो जाएंगे, तो 48,800 को भाग कर दीजिए 150 से। जब आप 150 से भाग करेंगे 48,800 को, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 325 और 50 आपका बचेगा शेष। तो हम ये बता सकते हैं, तो 325 डिब्बों की तो हमें ज़रूरत होगी और कितने बल्ब शेष बच जाएंगे, 50 बल्ब शेष बच जाएंगे। जो हमारा शेषफल आया है, इतने बल्ब शेष रह जाएंगे। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। एक गोदाम में 3,63,300 चावल की बोरियां हैं। यदि प्रत्येक दुकान में 120 बोरियां भेजनी हैं, तो कितनी दुकानों में बोरियां भेजी जा सकती हैं, कितनी बोरियां शेष रह जाएंगी और कितनी बोरियां शेष रह जाएंगी, ये भी हमें बताना है। तो गोदाम में कुल बोरियां 3,63,300, प्रत्येक दुकान पर भेजी बोरियां कितनी हैं, 120। तब कुल दुकानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3,63,300 को 120 से कर दीजिए भाग। जब आप 120 से भाग करेंगे तो 120 से भाग करने के बाद आपका उत्तर आएगा 3,027 और 60 बचेगा आपका शेषफल। तो आप ये बताएंगे कि कुल दुकानों की संख्या जिन पर चावल की बोरियां भेजी गई हैं 3,027 है और कितनी बोरियां शेष बची, 60 बोरियां शेष रह जाएंगी गोदाम में। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न को। इसमें हमें क्या करना है, यदि भागफल 115 भाजक 16 तथा शेषफल 13 है, तो इसका भाज्य कितना होगा। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक 16 है, भागफल 115 है और शेषफल 13 है। इनको दोनों को गुणा करते हैं तो आएगा 1,840। 1,840 प्लस 13 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1,853। 1,853 ये हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं हम अपने लास्ट सवाल को। ये संख्या दे रखी है हमें, एक 5 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक खाली है। बताइए जब हम इस संख्या को 200 से भाग करते हैं तो इसका उत्तर किन संख्याओं के बीच में आएगा। तो देखिए जब हम 200 से इसको भाग करते हैं तो यहाँ तक तो आ जाता है 13। अब ये यहाँ तक तो हो जाता है 13। अब ये लास्ट में यही नंबर बचता है, इसको नीचे उतारिए। अब अगर ये नंबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 9 तक की कोई भी संख्या हो, अगर ये वाला नंबर, तो हमारा उत्तर या तो 130 होता या 131, 132, 133, 139 तक ये हमारा उत्तर आ सकता है। तो हमारी जो संख्या है वो 130 यानी कि 130 से तो आगे ही चली गई है। 130 से 139 तक कोई भी उत्तर हो सकता है। तो ये संख्या कहाँ बैठ रही है, जो 150 से ये पूछ रहा है किसके बीच में आएगी, तो ये संख्या 100 के और 150 के बीच में आएगी। तो विकल्प हमारा बी सही है। तो इस विकल्प का आप चुनाव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या किया है, दिवस 58 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।